हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे एक्टर मौजूद है जिन्हें हम सब ने 90s की बड़ी बड़ी फिल्मों में तो देखा ही और आजकल ओटीटी पे छाए हुए हैं। दैट्स विश्वजीत प्रधान जी। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस ऑफ आर्या 2। सीजन 1 तो काफी पसंद आया था लोगों को और सीजन 2 इज ऑल्सो बीइंग लव्ड। तो जानना चाहूंगा कैसे रहे फीडबैक्स। जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और फीडबैक्स बहुत ही बढ़िया हैं। वो जो हिंदी में कहावत है कि हृदय गदगद हो गया सुन के, या दिल हो गया गार्डन गार्डन। सो फीडबैक हैज बीन फैंटास्टिक। और सीजन 1 का भी बहुत अच्छा था, एंड even more than that, comparatively people are enjoying this one, the second season, more. और जहां तक मेरे किरदार का भी है, पीपल आर फाइंडिंग संपत a lot more colorful in the second season, जी visually और through lines. छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं. So somewhere you feel very fulfilled कि हाँ, जो हमने काम किया कहीं ना कहीं वो ऑडियंस तक पहुंचा, which is I think the main sign of success for an actor. आपने जो 90s की फिल्में की थी, टीवी में आपने इतना काम किया और आज ये ओटीटी पे विश्वजीत प्रधान का 2.0 वर्जन आपका जो दिखाई दे रहा है, तो टुडेज जनरेशन से उनसे क्या फीडबैक्स आ रहे हैं? क्योंकि हम वो एक जनरेशन था जिसको तो बहुत आपकी सारी फिल्में देखी है, उन्होंने मोहरा से लेके यलगार से लेके फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सब पिक्चरें देखी है। बट ये जो न्यू जनरेशन है विच इज हुक टू ओटीटी, उनसे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? It's fantastic. और बल्कि मैं कहूँगा कि for me also it's a second opportunity. Like in 2015, I had moved to Australia for some time with my family. Correct. और तो एक गैप सा आ गया था, और जानबूझकर, जिस तरह आदमी अगर किसी को अगर मिठाई बहुत पसंद है और वो मिठाई से बचना चाहता है, तो मिठाई की दुकान की तरफ भी नहीं देखता है कि नहीं दोबारा खाने को मन करेगा. So I had deliberately kept myself away from the industry for a few years कि अगर दोबारा उस तरफ देखूंगा तो दोबारा काम करने का मन करेगा. Then again I'll be in Bombay. तो एक पूर्णतया सेल्फ डिक्लेयर्ड संन्यास कहें, ब्रेक कहें, ब्रीदर कहें, whatever we look at it. तो अभी मैं जब 1.5 साल से दोबारा यहाँ हूँ, एक प्रोजेक्ट मिला था. I came to do that. Class of 83 जो रेड चिलीज की फिल्म थी, I had come to do that. और उसके बाद से by God's grace and I would say love of the industry and the people, मैं जा ही नहीं पाया. इतना काम मिला है उसके बाद continuous. तो yeah, in a way it's a sort of a second coming. और तो I feel thankful to the industry also, to the producers, directors कि भाई एक्टर 4-5 साल के लिए जानबूझकर था ही नहीं यहाँ पर. He was away from the scene. और इस दौरान काफी चेंजेस आ गए इंडस्ट्री में भी ना. The casting directors have become very popular. A new generation of directors, producers, makers has come in. Correct. काफी बदलाव आ गया. और जिनके साथ हम रेगुलरली काम कर रहे थे, वो डायरेक्टर्स या तो आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं या हैं ही नहीं, you know. So to be able to work with the new generation, an entirely new lot of people, it's I'm grateful for that. और जो चाहे वो viewers हैं of the new generation, they are also informative. They have seen the world cinema because of, I would say, OTT and lockdown. People were forced to watch languages, films or OTT products from different languages, वो चाहे स्पेनिश मूवीज हैं या जर्मन हैं या अपने जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, जो हम सो कॉल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलते हैं, उन्हें एक मौका मिला अपनी मलयालम, कन्नड़, तमिल फिल्में देखने का. तो एक कहीं ना कहीं चक्षु खुलना, उनकी एक नजरें, उनका चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है. सो वी आर नाउ इंटरेक्टिंग विद अ मोर इन्फॉर्म्ड ऑडियंस, जो ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, जो ज्यादा दुनिया देख चुकी है कम एज में, एंड दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द फिल्म मेकर्स. तो बड़ा बढ़िया समय है फॉर एन एक्टर लाइक मी. Wow. So nicely and aptly said.
लेकिन चलिए अब आपकी जब जर्नी की बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद फौजी के बारे में, जिसके बारे में अगर कभी भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि अरे भाई ये जो टीवी शो था ये तो शाहरुख खान का डेब्यू हुआ था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इससे एक और बंदे का डेब्यू भी हुआ था, आपका भी टीवी सफर वहीं से शुरू हुआ था। एंड देन यू नो जी शाहरुख के साथ आपका जो एक्सपीरियंस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, डुप्लीकेट, चलते चलते, आई थिंक उसकी फर्स्ट फिल्म विन विच एनी गिव्स दोज अवे वंस में भी आप शायद एक हिस्सा थे, एंड अब क्लास ऑफ 83 में ही इज प्रोड्यूसर। तो ये जो कनेक्शन यू नो और कैसा जी था वो दौर, कैसे है आज? हाँ जी हाँ, शुरुआत मेरी भी फौजी से हुई, मेरी भी और भी बहुत से देवर टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स पार्ट ऑफ फौजी। और चूंकि अब आजकल तो हजारों एपिसोड्स आते हैं किसी भी सीरियल के, करेक्ट। बट उस वक्त 13 एपिसोड एक आम स्टैंडर्ड हुआ करता था। सो मात्र 13 एपिसोड ही आए थे फौजी के, एंड विद इन दो 13 एपिसोड्स इट हैड बिकम वेरी पॉपुलर। शाहरुख ऑफ कोर्स बहुत बड़े स्टार हैं, एंड आई ऑलवेज फील वेरी मतलब क्या कहें कि थ्रू आउट दिस जर्नी करीब 30-32 साल हो गए, आई मीन ही इज बीन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। क्योंकि भाई दोनों ही बंबई के बाहर से आए, तो राइट। कभी भी मुझे लगता है ना, वन फील्स डाउन एंड आउट के यार कुछ हो नहीं रहा है, पीपल आर नॉट रियली गेटिंग मी, या जिस तरह का काम मुझे मिलना चाहिए। एंड सडनली यू लुक एट शाहरुख के, यार ये बंदा भी तो बाहर से ही आया ना, एंड लाइक द स्टारडम ही अचीव्ड, द सक्सेस ही अचीव्ड। So he's been a constant source of inspiration that way. जब भी I feel down and out, I look at him. Okay, here is one man who is facing so many challenges at different stages in life. क्योंकि सक्सेस भी, सफलता भी अपने साथ अपने चैलेंजेस लेके आती है। राइट। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? सो दैट्स बीन फैंटास्टिक। और हाँ, मतलब जैसे आपने उसका इन विच एनी गिव्स इट डोज वंस, उसका भी हिस्सा था, पर उसमें तो यह है कि यू कैन से कि एक जो पार्ट ऑफ द क्राउड होता है ना, वन वाज मोर ऑफ दैट। क्योंकि उसके पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था, क्योंकि पेरेंट्स की इच्छा थी कि आईएएस में जाएं, तो एक 50-50 दिमाग से वो लॉ और एंथ्रोपोलॉजी हमारा लेने का प्लान था फॉर द आईएएस। सो आई वाज स्टडीइंग एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और वहां पर मुझे एक यूनिट आई थी दिल्ली से, बरगद करके। बरगद सीरियल शूट हो रहा था उस वक्त, उसमें पंकज कपूर और बहुत सारे कमाल के एक्टर्स दिल्ली के थे, एंड इट वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय मिस्टर प्रदीप किशन। ओके। People know him now, remember him more as Arundhati Roy's husband, but he is an award-winning filmmaker, one of the senior. उन्होंने मैसी साहब बनाई थी और कई सारी करेक्ट। फिल्में। So yeah, I was a production assistant for Bargad in Allahabad for a month when the thing was being shot in my university, in my hostel at Allahabad University. और तो एज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट मुझे उसमें काम करने का मौका मिला दिल्ली में, वो जो ये फिल्म बना रहे थे। और उसमें चूंकि वो एक 70s 80s का सब्जेक्ट था, तो उसमें 70s टाइप के उन्होंने कहा था कि ग्रो योर हेयर, लॉन्ग साइड अच्छा। बर्न्स और लंबे लंबे बाल। तो दो ऑन वन साइड आई हैड गॉट द रोल इन फौजी, और मैं रवि बसवानी को असिस्ट भी कर रहा था डायरेक्शन में एक सीरीज में वहीं दिल्ली में, और साथ में ये काम भी करने का मौका मिला। बट ये ऑन स्क्रीन देयर इज नॉट मच टाइम, पर हाँ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ही घूम रहे थे उसमें, तो बाल लंबे करके और अपने साइड बढ़ा के, बेल बॉटम पहन के। सो या इट्स बीन अ वंडरफुल स्टार्ट विद अ great actor and performer and personality called Shahrukh Khan. या दैट्स व्हाट आई सेड ना, बहुत ही अमेजिंग कनेक्ट है आपका, फर्स्ट सीरियल उनकी, फर्स्ट फिल्म भी उनकी, आपका भी वही दोनों कनेक्शन। लेकिन जब आप डुप्लीकेट या चलते चलते या फिर भी दिल हिंदुस्तानी कर रहे थे, तब ये सब बातें होती थी कि अरे फौजी में हमने ये मस्ती की थी, वो थी? हाँ, बातें तो होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं जब उस तरह के पल आते हैं, वन इज फ्री और शॉर्ट्स के बीच में कभी बातचीत होती है, तो या मतलब वन ऑलवेज लुक्स बैक। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं ये अभी क्लास ऑफ 83 की शूट चल रही थी, तो शाहरुख खान की कंपनी सिर्फ प्रोड्यूस कर रही थी फिल्म को, और एंड मेरा भी जो फाइनलाइजेशन हुआ था, दैट वाज थ्रू द कास्टिंग डायरेक्टर। आई हैपेंड टू मीट मिस्टर अभिमन्यु रे समवेयर, और he took my audition and cast me for this film. तो शाहरुख से ऐसा कोई इंटरेक्शन था ही नहीं बहुत दिनों से. I was not even aware that Vishwajit is being cast for a film which I am producing. So as a producer, he had come to the set once. वो रात को करीब 2-3 बजे, बल्कि नाइट की शिफ्ट थी, and हम मिले भी, and then he was
he introduced me to everyone that Vishwajit and me go a long back. We started together in Fauji. So which is a very nice and kind thing, you know, for a star to say, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें कुछ भी कहने की, but still, in spite of all the success, all the achievements, he is still very grounded. हमेशा जिस मेहनत से पहले दिन काम करते थे शायद अपने करियर में, उतनी ही मेहनत से आज भी काम करते हैं, उतनी ही तवज्जो आज भी देते हैं लोगों. So which I think is the main reason for his success all along. Wow. You know, आपके करियर के शुरुआत में people recognized you from 2 movies. मुझे भी याद है कि दोनों पिक्चरों में भी लाइक कि कौन है बंदा, ये बंदा कौन है. एक थी मोहरा थी and majorly was यलगार. इनफैक्ट यलगार में तो आप काफी डैशिंग विलन दिखे थे. वो एक ऐसे एक पूरा स्टड टाइप का जो एकदम मैचो विलन जो बहुत टाइम से मिसिंग था, वो एक दिखा था. हाउ वाज दैट एंटायर, वो दोनों पिक्चरों के दौर में क्या चल रहा था? यलगार आए, एक जो कहेंगे कि एक जो ब्रेक एक्टर को मिलता है इंडस्ट्री में. सो द ब्रेक आई गॉट थ्रू यलगार एंड आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मुझे मिस्टर फिरोज खान जैसी पर्सनालिटी, जैसे फिल्म मेकर ने इंट्रोड्यूस किया, एंड ऑपोजिट स्टैलवर्ड्स लाइक संजय दत्त, फिरोज खान साहब हिमसेल्फ. और वो भी बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग, बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं उसके, विच आई थिंक I would rather talk about on some other time, क्योंकि उतना समय नहीं है. पर हाँ, पूरा प्रोसेस उसका भी खान साहब से मिलने का, उसके लिए फाइनलाइज होने का थ्रू एन ऑडिशन, और बड़ा मजेदार किस्सा है. और उस सबसे वही बाद में जैसे और भी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, व्हेन यू कंपेयर द अदर फिल्म मेकर्स टू मिस्टर फिरोज खान, सो उस वक्त जब काम कर रहे थे तब तो अंदाजा नहीं था उसका, बिकॉज वन हैड नॉट वर्क फॉर with many different people. लेकिन तब बाद में अंदाजा होता है कि how much importance he gave to a new boy. You know, एक नया लड़का आया है, उसको आप उतना at every stage, whether it was my payment, whether he was looking after me, he told me that you will not sign any other film till my film gets released, you know, and then I'm starting another film, तो उसमें काम करेंगे. तो छोटी छोटी चीजें, and a huge personality like him looking after that. सेट पर भी आप हैं तो एक equally आपका comfort level वो देख रहे हैं, that the new boy should not feel, you know, in any way uncomfortable opposite other stars. तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों से you realize, एक जो कहते हैं ना कि महानता या the great elements of a successful personality. तो वो है. फिर बाद में यलगार रिलीज हो गई, काम मेरा काफी लोगों को पसंद आया. फिर एक सीरीज ऑफ राजीव राय साहब ने मुझे मोहरा में रोल दिया. विश्वात्मा, मोहरा, उनके साथ फिर काफी काम किया. और राजीव जी उस वक्त, I mean, he was riding a huge wave of success, you know, त्रिदेव और युद्ध और मोहरा, और बाद में गुप्त, और कमाल का एक जो स्टाइलिश फिल्म मेकर, somebody जिनका अब सॉन्ग अभी इसमें सूर्यवंशी में यूज हुआ है, टिप बरसा पानी, उसका, मोहरा का. सो ये भी जो एक हार्डकोर कमर्शियल फिल्म मेकर्स हमारी इंडस्ट्री के रहे हैं, जैसे लोग मनमोहन देसाई को याद करते हैं, प्रकाश मेहरा जी को याद करते हैं. तो I mean, राजीव राय was comparatively among the younger lot at that time. Correct. Who were making big cinema, and stylish, loved. stylish cinema, yeah, all westernized. तो वो भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर. आई होप ही वो प्लान तो कर रहे हैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स दोबारा से करने का. रियली होप ही comes back and starts some new projects. So yeah, it was a beautiful, sorry. Yeah, I mean, it was a beautiful start, interesting start. So आपने गुप्त की बात की, you know, आपने बॉबी के साथ, सलमान के साथ और ढेर सारे एक्टरों के साथ 90s के दौर में काम किया. Now again reworked back again with राधे, Class of 83. तो कितने चेंजेस आ गए इनके अंदर. You know, वो जो एक दौर था, like सलमान keeps telling us के हम जब 90s में फिल्में करते थे, सब साथ में मिलके यूनिट में खाना खाते थे, मस्ती करते थे. आज सब अपने अपने वैन्स में होते हैं. तो क्या आपको कैसा कुछ लगा? मतलब वो हर एवरीथिंग हैज इट्स प्लसेस एंड माइनसेस. अब जैसे मैं और भी पुरानी बात करूं तो मैं एक फिल्म कर रहा था, नो प्रॉब्लम, जिसमें रंजीत जी हमारे साथ थे, है ना जी. और तो वो अब वो मिस करते थे कि अरे यार, हम लोग रेशमा और शेरा शूट करते थे सुनील दत्त साहब की, तो उसमें हम लोग राजस्थान में थे, और लंबे समय तक, क्योंकि रेशमा और शेरा की शूटिंग वहां हुई, तो सब वहीं पड़े रहते थे. भी कि वो वहीदा रहमान हो या कोई भी बड़ी से बड़ी हीरोइन हो या सुनील दत्त साहब खुद हो, मतलब
सब टेंट में ही हैं, डेजर्ट में ही बैठे हैं, कुछ नहीं है, एकदम उस पंखा लगा हुआ है। और कि ठीक है, जो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट गर्मी का या वो सब है वो ठीक है, बट अदरवाइज द होल यूनिट हैड टू बी टुगेदर। वहीं चारपाइयां पड़ी हैं, आप वहीं बैठे हैं, कुर्सियां हैं, टेंट है, तो एक इंटरेक्शन के, सो यू एंड अप बीइंग मोर ऑफ अ फैमिली ऐसे माहौल में। तो फैमिली अभी भी है, वो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्टर एंड मेकर्स यू आर वर्किंग विद। कई जगह माहौल बहुत अच्छा रहता है अभी भी, कई जगह थोड़े अपने अलग अलग सेपरेट यूनिट्स बन जाते हैं। बट हाँ, वो एक माहौल तो है अभी भी। इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर वर्किंग विद whom यू आर वर्किंग विद। जैसे कि अब मैंने राम माधवानी जी के साथ काम किया है, उनकी फिल्म में, ये इस वेब सीरीज में, आर्या में, या धमाका भी की थी उनके साथ। तो उनके यहाँ माहौल अगेन इज फैंटास्टिक बिकॉज ही इज सच अ वंडरफुल फिल्म मेकर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, यू नो, विद हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। तो आप अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं हु हैव दिस टेम्परामेंट। वो जैसे वो कहते हैं राम माधवानी के, आई डोंट शूट अ फिल्म, आई होस्ट अ फिल्म, है ना। तो वो ही ट्रीट्स हिज यूनिट, हिज पीपल, है ना, है ना, कि मेरे मेहमान हैं, पलकों पलकों पे रखते हैं वो उनको। तो जहां इस तरह का प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट एटीट्यूड है टुवर्ड्स द यूनिट, वो चाहे स्पॉट बॉय हो या कोई भी बंदा हो या सो कॉल्ड स्टार हो, सो एवरीबॉडी गेट्स दैट लव एंड अफेक्शन एंड द फीलिंग ऑफ फैमिली। मेरा सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई नो वक्त का तकाजा है, बट एक क्वेश्चन है सर के विलन का जो दौर था, यू नो, एंड यू वर अमंग दोस लास्ट बिग वंस, आपके बाद भी आए थे, लेकिन वो लोग बेचारे कुछ साल तक ही रहे और फिर वो दौर फेड आउट हो गया, बट साउथ स्टिल हैज इट, यू नो, वहां पे अभी भी बड़े बड़े विलन्स है, वो चल रहे हैं पिक्चरों में, पिक्चर प्लान की जाती है, विद हीरो भी इक्वली रोल, द हीरो विलन का रोल भी इतना इक्वली होता है, जो अब धीरे धीरे हमारे यहाँ से चला गया है। तो आपको लगता है कि विद दिस अगेन एक न्यू साइन हुआ है, पीपल वांट टू सी बिग मूवीज बैक ऑन बिग स्क्रीन, ये हॉलीवुड में भी चल रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, साउथ की फिल्में भी चल रही है, आपको लगता है वापस बॉलीवुड में वो विलन का दौर आएगा? नहीं, देखिए, अब अगर राम है तो रावण भी होना ही है। रावण के बिना रामायण नहीं है, दुर्योधन के बिना महाभारत नहीं है। सो ये तो हकीकत है, क्योंकि जो सारा कलर किसी भी कहानी में डालता है, जो रंग, जो फ्लेवर्स डालता है, वो विलेन ही डालता है। ये बल्कि हो गया है कि पहले जैसे बड़े ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स हुआ करते थे कि हीरो सिर्फ अच्छे होते थे और विलेन सिर्फ खराब होते थे जी। अभी चीजें ज्यादा रियलिस्टिक हो गई हैं थोड़ी। तो कोई भी कैरेक्टर, जैसे हम आर्या की भी बात करें, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर पूर्णतया अच्छा या पूर्णतया बुरा नहीं है। राइट। सो ऑल कैरेक्टर्स हैव ग्रे शेड्स, जो बल्कि विच इज मोर रियलिस्टिक, जिंदगी के ज्यादा करीब है, कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं। और तो ये विलन तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जैसे साउथ की फिल्मों की भी आप बात करें, तो पूरे जो हिंदी बेल्ट है नॉर्थ की अगर देखें, और जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, चलिए वो कोविड की वजह से बंद रहे जो भी, बट इवन अदरवाइज उसके पहले भी सारी अपनी तेलुगु तमिल कमर्शियल फिल्में ही हिंदी में डब होके वहां चलती थी। क्योंकि एक जो सिनेमा हमारा कमर्शियल सिनेमा था, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जो एक्शन, बच्चन साहब, उस तरह की हार्डकोर एक्शन फिल्में हमारे यहाँ बननी बहुत कम हो गई है ना। एक रोहित शेट्टी हैं या एक दो और फिल्म मेकर्स हैं, अदरवाइज हार्डली एनीबडी इज मेकिंग दैट सॉर्ट ऑफ बिग एंटरटेनमेंट सिनेमा। ऑडियंस को तो चाहिए, जिस ऑडियंस को वो मिथुन दा की और धर्म जी की फिल्मों का शौक था, कि विनोद खन्ना साहब, तो वो तो देखेगी। सो दे ऑल मूव्ड ऑन टू द साउथ इंडियन सिनेमा, वो देखते हैं उसको। और अभी भी अब देखिए कि जैसे बाहुबली चली, तो कहीं ना कहीं अभी एक मिश्रण हो चला है हमारे यहाँ। ग्रेजुअली उतना डिवीजन अब है नहीं कि ये हैदराबाद तेलुगु फिल्म है या तमिल फिल्म है। अब रजनीकांत साहब की फिल्में ऑल इंडिया चलती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं, है ना। प्रभास हैं, तो यश, वहां के, अल्लू अर्जुन, हाँ, सो मेनी। यश केजीएफ, अभी उनकी पुष्पा आई है ना। सो वो डिवीजन कहीं ना कहीं कम हो रही है, विच आई फील इज नाइस, कि प्लेटफॉर्म इक्वलाइज हो रहा है। वी हैव मोर हीरोज, मोर हीरोइंस फ्रॉम द साउथ कमिंग हेयर, और यहाँ की भी फिल्में जो उस तरह की हैं वो फिर डब होती ही हैं, तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ में लोग वो देखते हैं। So I think it's nice, this synergy, this coming together of different viewpoints of, क्योंकि मलयालम सिनेमा देखिए इतना कमाल का सिनेमा,
वहां से आ रहा है एक के बाद एक। तो आई एम श्योर कि जैसे जैसे ऑडियंस एक्सपोज एंड इन अ वे ऑडियंस की डिमांड है, तो प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को उस तरह का सिनेमा देना ही पड़ेगा when the audience is willing to accept new things. So yeah. वाओ। तो सर इसके बाद क्या हो रहा है, वो फॉरकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? ऑल्सो गदर में भी आप थे, तो क्या गदर 2 में भी आप है? प्लीज कुछ बताइए। नहीं, गदर 2 का तो मैं हिस्सा नहीं हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग वहां पर वर्कआउट हुआ नहीं। ओके। बट या मतलब बट इट्स बीन गदर वाज अ लवली एक्सपीरियंस। मैंने अनिल जी के साथ और भी फिल्में की हैं बहुत सारी, तो आई विश द टीम ऑफ गदर कि और भी बड़ी सक्सेस हो, क्योंकि उसमें अब सनी देओल भी हैं, अनिल शर्मा जी के पुत्र भी हैं जो अब बड़े हो गए। So I mean, they've all been family, बहुत काम किया है इन लोगों के साथ। Yeah, so उसमें तो नहीं, उसके अलावा there are a few very interesting projects happening। और बड़ी मजेदार बात यह है कि एक जो यंग लॉट ऑफ डायरेक्टर्स आया है, जो आई एम हैविंग लॉट ऑफ फन वर्किंग विद देम। और कहीं ना कहीं जो ये नया लॉट है, दे लुक एट मी विद अ फ्रेश विजन। जो कई पुराने या सीनियर डायरेक्टर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं इमेज फिक्स हो गई है। जैसे हमारे यहाँ टाइप कास्ट हो जाते थे पहले कि अच्छा ये किरदार या ये एक्टर इस तरह के रोल ही करेगा। सो अगर कोई मुझे फिक्स स्लॉट में ही कास्ट करता है दोबारा, सो आई माई सेल्फ से नमस्कार, थैंक यू, आई वुड रादर वेट और आई वुड रादर एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स। तो आई एम एक्साइटेड वर्किंग विद न्यू लॉट ऑफ पीपल, एक नई चीजें कुछ करें जो पहले नहीं की। और एक्टर जो कलाकार है वो भी जीवित ज्यादा तभी रहता है जब हम अपने ऊपर नए नए चैलेंजेस थ्रो करते हैं। इफ वी गेट इनटू अ कंफर्ट जोन, तो कहीं ना कहीं द एक्टर, द क्रिएटिव पर्सन विद इन यू डाइज आउट। सो ये एक्साइटिंग टाइम्स हैं, अच्छा समय है। चलिए, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट, एंड यू हैव डन अ फैंटास्टिक जर्नी सर आपकी रही है, और ये जर्नी और बढ़ती रहे, और आप हमसे मिलते रहे, और बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एंड आपके शो पे आया, आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से ऑडियंस तक पहुंचने का। सो आई वांट टू थैंक द ऑडियंस आल्सो कि आप अपना प्यार देते रहिए और अपनी फीडबैक देते रहिए हमें, क्योंकि आप जो बताते हैं उसी के बेसिस पर हम भी अपना वो जैसे ट्यूनिंग होती है कम ज्यादा करते रहते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आई वुड से टू द ऑडियंस के अच्छा सिनेमा, अच्छी फिल्में आती हैं, अच्छे नए सब्जेक्ट्स आते हैं, नए एक्टर्स आते हैं, तो इफ यू लाइक दैट, सी दैट। और अगर आपको लगता है कि डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स वही घिसी पिटी पुरानी चीजें रिपीट कर रहे हैं, देन रिजेक्ट इट, क्योंकि देन ऑटोमेटिकली द पीपल, द प्लेटफॉर्म, द प्रोड्यूसर्स विल बी फोर्स्ड टू कास्ट गुड एक्टर्स, दे विल बी फोर्स्ड टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू फिल्म्स। तो काफी कुछ आपके हाथ में भी है, आप क्या देखना पसंद करते हैं और क्या नहीं। ऑटोमेटिकली द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स will bring that sort of cinema or web series or television production. जी, thank you sir, thank you so much.